मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के विषय में। ये एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन यूपीएससी, एमपीपीएससी, सिविल जज और साथ ही साथ आपकी जो भी सेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए और एपीपी की जो तैयारी कर रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी आईएमपी है। सबसे पहले हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में बताया गया है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसे कहाँ से लिया गया है, तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और कौन से भाग में है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो भाग 4 में है। और कहाँ से कहाँ तक, यानी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 36 से लेके 51 तक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसका उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये उसके उद्देश्य हैं। कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो सामान्य न्याय और निःशुल्क सहायता, धन का सामान्य वितरण, नागरिकों के लिए एक समान जो सिविल संहिता है या सिविल राइट्स हैं वो, ग्राम पंचायत का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और दुर्लभ वर्ग की शिक्षा संबंधी हितों का वर्णन, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मोस्ट आईएमपी नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे जाते हैं वो है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का संगठन। अब इसे गांधीवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो अनुच्छेद 40 जो है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ग्राम पंचायत का संगठन कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 40 में, या कई बार ये पूछ लेते हैं कि अनुच्छेद 40 में क्या है या गांधीवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन और अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इससे संबंधित पूछा जाता है। अब मौलिक कर्तव्यों को देख लेते हैं। सरदार सोराणसी समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे ये बनता है कि मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की अनुशंसा पर बनाए गए थे, तो सरदार सोराणसी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। इसे संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ है, तो संविधान के भाग 4 ए में है और अनुच्छेद 51 ए में इसको रखा गया है। कुल मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो मेन मौलिक कर्तव्य हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला, संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें, हमारी सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अब ये जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है ये कब ऐड किया गया,
46वें संशोधन द्वारा 86 का जो संशोधन है उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे संबंधित और महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, मतलब संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान जो संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? 7 थी। पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, जो एक मौलिक अधिकार के रूप में नागरिकों को प्राप्त था, उसको हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट में उसको रखा गया। तो संपत्ति का अधिकार अब हमारे मौलिक अधिकार में नहीं है। जब मौलिक अधिकार बना था तब हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, अब 6 हमारे मौलिक अधिकार बचे हैं। अब जब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया तो फिर उसको कहाँ पे ऐड किया? तो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत उसको एक लीगल राइट के रूप में अधिरोपित कर दिया गया। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है तो हो सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है तो किया जा सकता है। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन कौन करेगा? संसद करेगी। अब संसद की जो भी प्रोसेस है कि दोनों सदन बैठेंगे, वो करेंगे, जो भी उसकी प्रोसेस है, और अगर मूल अधिकार है उसको निलंबन करना हो, उसको हटाना हो, तो वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट थे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ऐसी आशा है। इसी आशा के साथ मुझे इजाज़त दे दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।